की मेज़बान सना फैसल। दुनिया के किसी भी माशरे में इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है ताकि आम फर्द अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो सके, क्योंकि माशरती सतह पर जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी होती है ताकि जराइम पेशा अनासर की नाक में नकील डाली जा सके और शहरियों को एक पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके जहां वो जहनी तौर पर पुरसुकून रहकर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में जिस तेजी से कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में हौलनाक इजाफा हुआ है, उसने अवामी सतह पर एक बेचैनी पैदा कर दी है और ये सवाल उठा दिया है कि अब क्या होगा। लेकिन चंद दिन कबल कोरंगी सनती एरिया में होने वाले एक पुलिस मुकाबले में जिस तरह इंतहाई खतरनाक गैंग के 2 मुल्जिमान को हलाक और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, उसने ये बात साबित कर दी कि कानून अब भी जुराइम पेशा अफराद पर भारी है। SSP कोरंगी ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए और कोरंगी के तकरीबन 40 मकामात जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की सरगर्मियों का बड़ा मरकज थे, वहाँ पुलिस चौकी, स्नैप चेकिंग, कैमरों की तनसीब जैसे इक़दाम किए और लूटमार की वारदातों पर हर मुमकिन काबू पाने की काविशें की। carried out more than 37 पुलिस एनकाउंटर्स, 15 जो फैक्ट्रीज हैं गुटखा मावा फैक्ट्रीज की, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। 40 kg चर्स जो है वो हमने असीज किया है। चोरी डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरत्तब करने की जरूरत है ताकि इन सफ्फाक लुटेरों के मजबूत नकील डाली जा सके, जिससे ये कानून की सलाखों से बार बार जमानत लेकर बाहर न आ सके। नाज़रीन, पुलिस ने भी एक एनकाउंटर किया है और पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मुल्जिमान का जो ताल्लुक है वो स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले एक सरगर्म गिरोह से था, जो कि बड़ी बेखौफी से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे थे। यही वजह थी कि अक्सर इलाके इन जराइम पेशा अनासर के लिए आसान टारगेट बन गए थे, जहाँ ये अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील बड़ी दलेरी से करते हैं। लेकिन पुलिस का इस हवाले से दावा है कि उन्होंने मुमकिना हद तक कोशिश की है और इन इलाकों को जराइम से पाक कराया है। आइए देखते हैं इस दावे में किस हद तक सच्चाई है। नाज़रीन, इस वक्त हम SSP कोरंगी के ऑफिस में मौजूद हैं और हम अंदर जाएंगे और SSP कोरंगी से पूछेंगे, क्योंकि आवाम की जानिब से एक बड़ा शोर है कि जनाब यहाँ पर कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की और जराइम की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। जबकि अभी एडिशनल IG साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा SSP कोरंगी की कारकर्दगी को भी सराहा और उन्हें तारीफ़ और असनाद से भी नवाजा। तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कारकर्दगी और किस तरीके से जराइम को काबू पाने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि हम सरप्राइज़ विज़िट करें उन तमाम हॉट स्पॉट तक जिनके लिए कहा जाता है कि वहाँ पर जी 24 घंटे पुलिस एहलकार तैनात हैं। आइए मेरे साथ। SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब से मिलना है। जी आपको मिला देते हैं, अंदर बताओ। चलिए जी, हम ऑफिस में आ गए, उनको अंदर इत्तला पहुंचाई जा रही है, उसके बाद उनसे मिलते हैं। हमारा बुलावा आ गया। नाज़रीन, हमारे साथ SSP कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने अचानक आपको डिस्टर्ब कर दिया, ना कोई टाइम लिया ना कुछ लिया, हम आ गए। हम देखना चाह रहे थे कि आप जब कोई टाइम लिए बगैर आपसे मिलने आता है तो आप किस तरह से मिलते हैं, उन्हें टाइम देते हैं या नहीं देते। अच्छा, हमने सुना कि IG साहब और एडिशनल IG साहब ने आपको तारीफ़ और असनाद से भी नवाजा, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि हम फील्ड में होते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोरंगी की आवाम बहुत ज़्यादा चीख रही है, बिलबिला रही है। स्पेशली अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो यहाँ पर जवान जहान लड़कों का कत्ल हो रहा है एक छोटे से मोबाइल फ़ोन की खातिर, और आवाम ये कह रही है कि यहाँ पर कोरंगी ज़िले में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल इंतहाई वर्स्ट है। क्या कहेंगे आप? मैं इसके हवाले से आपको थोड़ा ब्रीफ करता रहूँ कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और हार्डली मुझे 2 महीने हुए। 2 महीने के अंदर अगर आप स्ट्रीट क्राइम के फिगर्स आप कंपैरेटिवली देखेंगे लास्ट ईयर के साथ, सिर्फ जून और जुलाई के, तो उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर। मैं थोड़े मोटे मोटे फिगर्स अगर आपको बताता चलूँ कि इन 2 महीनों के अंदर हमने वी हैव कैरिड आउट मोर देन 37 पुलिस एनकाउंटर्स विथ स्ट्रीट क्रिमिनल्स, जिसमें हमने कोई 40 के करीब इंजर्ड कंडीशन में डाकू और जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े हैं, और उसमें 5 जो हैं वो मारे गए हैं। और साथ ही फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से हमने मोर देन 15 जो फैक्ट्रीज़ हैं गुटखा मावा फैक्ट्रीज़ की, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, उनको
अरेस्ट किया है और वो फैक्ट्रीज़ हमने बंद करवाई हैं। और साथ ही हमने पिस्टल्स जो हैं 200 के करीब, 200 से ज़्यादा विदाउट लाइसेंस पिस्टल्स, इलीगल पिस्टल्स वो हमने रिकवर किए हैं। बाइक्स हमने जो स्टोलन बाइक्स थी वो 150 के करीब हमने रिकवर करवा के लोगों को वापस करवाई हैं। चोरी कितनी होगी? चोरी तकरीबन हुई है 250 के करीब, लेकिन बट अगेन हमने वो केसेस वगैरह वर्कआउट करके वो सारी रिकवर करवा ली हैं। ड्रग्स की बात करें तो चर्स जो है वो सिर्फ हमने चर्स की मद में 40 केजी चर्स जो है वो हमने सीज़ किया है। आइस है उसमें 268 ग्राम आइस हमने सीज़ की है। हेरोइन जो है वो तकरीबन 2 केजी के करीब हेरोइन हमने सीज़ की है। और लाइकवाइज हमने गुटखा मावा जो है वो तकरीबन 5000 केजी के करीब वो हमने सीज़ किया है और वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ वगैरह उनकी बंद की हैं। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने 2 प्रॉन्ज्ड स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो स्ट्रीट क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है, वो हमने अपनी पेट्रोलिंग को रिव्यू करके जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ हमने डिप्लॉयमेंट की है। मोबाइल को हमने बीट के हिसाब से डिप्लॉय किया है और साथ ही फिर शाइन फोर्स को इफ़ेक्टिवली फाल किया है। शाइन फोर्स में बड़ी पेयर में 2 बाइक पे 4 जवान चलते हैं और उनको एक एक पॉइंट हमने वो दिया है जहाँ पे अक्सर क्राइम वगैरह रिपोर्ट होता था। 2 शिफ्टों के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर हम तकरीबन 60 बाइक्स जो हैं वो बाहर निकालते हैं और इसमें ये 30 पेयर्स बन जाते हैं, जिसमें ये लांडी एरिया में ज़्यादा थोड़ा स्ट्रीट क्राइम का चैलेंज है। तो यहाँ तकरीबन 35 बाइक्स यहाँ से निकालते हैं और जो है 25 बाइक जो हैं वो हम शाह फैसल डिवीज़न में निकालते हैं। और ये हमारी ना पंच लाइन है, इससे हमें लाइव इनकाउंटर्स भी होते हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो रेड हैंडेड भी पकड़े जाते हैं। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जैसे आपने बताया इनकाउंटर्स भी हैं और मुख्तलिफ मुल्ज़िमान को पकड़ा भी गया है, तो क्या देखा गया है? क्या ये मकामी है, गैर मकामी है? कि ये अक्सर हैं आउटसाइडर्स, लोकल कम ही इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो लोकल आबादी है वो लेबर क्लास है, जैसे बर्मी है या बंगाली है या अफ़गानी है, वो तकरीबन स्ट्रीट क्राइम में मुलविस होते हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो को अक्यूज़ड हैं या उनके गैंग मेंबर्स हैं जो उनके साथ मिलके इधर वारदातें करते हैं, वो तकरीबन इंटीरियर सिंध से भी ताल्लुक़ उनका है, जिसमें खुसूसन घोटकी है, कश्मीर है। अगर हॉट स्पॉट्स की बात की जाए तो कितने हॉट स्पॉट्स हैं और क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई गई है? तकरीबन कोई 40 पॉइंट्स जो हैं 40 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें अब मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ये शाह फैसल ब्रिज है, या हमारा काजवे नदी है, या हमारी ये जितनी भी चौरंगियाँ हैं, ब्रुक्स चौरंगी है, चमड़ा चौरंगी है, तो ये अक्सर यहाँ पे कैश स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट होती थी। काजवे नदी को मैंने कवर करने के लिए वहाँ परमानेंट मैंने पैकेट लगाई है। शाह फैसल ब्रिज पे भी हमने डिप्लॉयमेंट की है और वहाँ पे भी नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग वगैरह होती है। क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए हमने डेली बेसिस पे 7 से लेके 11 बजे तक मुख्तलिफ एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे या जहाँ पे अक्सर वारदातें रिपोर्ट होती हैं वहाँ पे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स भी मैंने लगवाई हैं, जिसमें तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट की एक पॉइंट ऐसा है विच इज़ लेड बाय कंसर्न्ड SDPO। वो SDPO भी वहाँ पे होता है और वहाँ SHO के साथ मिल के उस स्नैप चेकिंग वगैरह। आवाम ये कहती है तो ज़बानी कलामी बातें, ये तो ठंडे कमरों में बैठ के की जाने वाली बातें। क्या कभी आपने ख़ुद चेक किया है, सरप्राइज़ विज़िट किया है? जी बिल्कुल, ये अक्सर मैं यहाँ से निकल के ये सरप्राइज़ चेक करता रहता हूँ और उनको चेक भी करता हूँ कि वो आया प्रॉपर ड्यूटी पे हैं भी या नहीं है, या वो जिस काम के लिए उनको डिप्लॉय किया है वो कर भी रहे हैं कि नहीं है। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी उनका बनाया हुआ है जो उन्होंने 8 घंटे की लाइव जो लोकेशन वो शेयर करते हैं, तो उसमें भी मैं मॉनिटर करता रहता हूँ। अच्छा, इनकी शिफ्टें जो हैं वो कितने घंटे की होती हैं? वो मैंने 3 शिफ्ट्स की हैं एक्चुअली 8-8 घंटे की, जिसमें ये जो बाइक पेट्रोलिंग करते हैं एक होती है 8 से लेके 4 तक और दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है 4 से लेके 12 बजे तक और तीसरी फिर वो रात को शिफ्ट वो सारा कुछ कर। अभी एक गैंग बस्ट किया गया है, उस हवाले से बताइएगा, जो कि रेंजर्स एहलकार के कत्ल में भी शामिल थे। उसके अलावा AVLC के एक पुलिस एहलकार को भी उन्हें कत्ल किया था और हाउस रॉबरीज होती थी, उनमें ये बाकायदा गैंग रेप भी करते थे। ये बहुत ही डेंजरस गैंग था और इसका तकरीबन कोई 10 के करीब इनके मेंबर्स थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 6 उनके अरेस्ट कर लिए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया है। ये अल-फलाह में 3 हाउस रॉबरीज हुई थी, उसमें उन्होंने फैमिलीज़ के साथ ज़्यादती भी की थी
और साथ ही फिर उन्होंने ये वांटेड थे। एक 2022 में रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ था, उसमें भी ये मुलविस थे। 2 महीने पहले इधर एक एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उनके साथ भी डकैती के दौरान उन्होंने फायर मारा था उसको। वो 6 तकरीबन हमने अरेस्ट कर लिए हैं, जिसमें 2 मारे गए और 4 जेल चले गए। उनकी भी हमने आईडी परेड कराई है। तो उनसे जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए? बस वो उनका यही कहना था कि ये तो काफ़ी टाइम से सरगर्म थे, लेकिन अभी रिसेंटली कोई अरेस्ट नहीं हुआ था। मैंने आते हुए ही वो केसेस वगैरह देखे और उसके ऊपर वर्किंग शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको टेक्निकल बुनियादों पे गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी थी, लेकिन उनको डिटेक्ट हमने आईटी के थ्रू किया है। पुलिस इतना एफर्ट करके मुलजमान को पकड़ती है, उसके बाद वो जेल कस्टडी हो जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वो ज़मानत लेकर छूट कर दोबारा इसी किस्म के क्राइम्स में मुलव्वस हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही सैड एस्पेक्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अभी ये जो मीरानी गैंग था, इसमें आप देखें इनके जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 10-10, 15-15 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे उनके ऊपर। तो इसको बिल्कुल थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है और कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए सक्सेसफुल सज़ा उनके लिए सही है। जैसे आपने कहा रिव्यू और रिफॉर्म्स, तो हम ये चाहेंगे कि आप भी जो है जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे जाएं, विज़िट करें, और हम चाहेंगे कि हम कैमरे की आंख से जो है उसे कैप्चर करें और देखें कि जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि इतने हॉट स्पॉट्स हैं और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पुलिस एहलकार तैनात हैं और वो आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात खड़े हुए हैं 3 शिफ्टों में। तो हम ये चाहेंगे कि आप विज़िट करें और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी विज़िट करें। लेकिन उससे पहले आप अपने फ़ोन साइलेंट कर दीजिएगा, ना ही किसी को कॉल कीजिएगा और ना ही प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको मैनेज करके जो है वो दिखाइएगा। नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ जाऊँगा, आप लोग खुद रैंडम पॉइंट्स पे ले चलें और आप खुद चेक करें और देखेंगे आपके हमारे करीबी पॉइंट है। सबसे पहला वो कौन सा है? काज़वी नदी पे। चले जी नाज़रीन, हमने एसएसपी कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट की है। हम ये चाहते हैं कि आवाम को भी ये यकीन हो कि आवाम की जानो माल के लिए पुलिस एहलकार जो हैं वो 24 घंटे तैनात हैं। तो अब देख लेते हैं जो इन्होंने बातें ठंडे कमरे में बैठ के कही हैं वो कितनी सच है। नाज़रीन, हमने एसएसपी कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब को माइक लगा दिया है। अगर वो इस दौरान किसी को कॉल करते हैं या इंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो भी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। कॉजवे पे हम आ गए। हमने एसएसपी कोरंगी तौहीदुर रहमान साहब, हमने आपको माइक भी इसलिए लगाया था कि हम ये जानना चाहते थे कि बीच में आपको कॉल्स तो नहीं करते या लोगों को इंस्ट्रक्शन तो नहीं देते? ये रैंडम चेक है, आप लोग मेरे साथ खुद साथ चलें। सही। अच्छा, ये एक मोबाइल खड़ी की हुई है, इसमें कितने एहलकार हैं? एक 4 की नफरी होती है तकरीबन, ड्राइवर समेत ये 6 सही। बंदे अच्छा, होते अभी हैं। जैसे 4:25 हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये शिफ्ट जो है वो चेंज हो गई है? जी बिल्कुल, ये दूसरी चले शिफ्ट मैं है। उनसे कुछ बात कर लूँ? जी प्लीज। चले जी, आप देख सकते हैं ये बड़ा हॉट स्पॉट है। यहाँ पर प्रॉपर नाका लगा के डकैतियाँ की जाती हैं और यहाँ पर लोग गुजरते हुए अपने आप को महफूज नहीं समझते। आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 12 घंटे की होती है। यहाँ पर अक्सर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती है। ये आप लोग कब से यहाँ पर तैनात हैं? हम डेली मोबाइल चेंज हो, लेकिन कितने अरसे से ये डिप्लॉयमेंट है आप लोगों की? सालों से लेकर गाड़ी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कुछ कमी आई है? अल्लाह के शुक्र है बहुत। सही है। अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि इधर आप लोग क्यों खड़े हुए थे? स्ट्रीट क्राइम कोई नहीं है, वारदात कोई नहीं है। और इधर यहाँ कितनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स जो मशकूक हैं वो चेक की हैं सुबह से? सुबह से कम 50 गाड़ी थे। सुबह से कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई गिरफ्तारियाँ कितनी की हैं लोगों की? बस 2-3 मोटरसाइकिल लेकर गए जिनके पास कागजात नहीं थे। अच्छा, चेक के जनाब उनको लेकर गए थाने छोड़कर। जो लोग गुजर रहे होते हैं उनके पास वेपन है या नहीं है, कोई मशकूक लगता है उसको भी चेक करते हैं क्या आप? उनको रोकते हैं, चेक करते हैं, जिसके पास शक होता है उसमें रोकते हैं। सही है। डॉक्यूमेंट नहीं होता, खासकर 125 के, उसको थाने छोड़ाते हैं। सही है। चौकन्ने खड़े होते हैं, आस पास सारी निगाहें होती है। जी बिल्कुल। तो अभी आप हैं और आपके साथ और कितने लोग हैं? 4 लोग और हैं। 4 लोग और हैं। ठीक है जी। ओके, चाय पानी तो पीने नहीं चले जाते? कोई नहीं जाता। चले जी, फिर नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं हम। अच्छा, मैं साथ ही आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अक्सर वारदातें रिपोर्ट होती थी, तो यहाँ मैंने परमानेंट एक पिकेट बनवा ली है, चौकी टाइप। तो वो भी मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर विज़िट करें। वो आप देखेंगे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट सही है और वो अक्सर 24 घंटे यहाँ पे होती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वारदात वहाँ से सही रिपोर्ट है। नहीं हुई। चौकी कहाँ है वो भी देखते हैं हम।
लगातार पुलिस चौकी नजर आ रही है जिसका उन्होंने भी तस्करा किया था और ये मुस्तकिल तौर पर है। यहाँ पे आते जाते खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो वो फौरी तौर पे वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकता है। एहलकार जो है एसएसपी साहब की गाड़ियाँ देखकर फटाफट अलर्ट हो गए। अच्छा ये बताएं कि आप लोग कितने इधर पोस्ट हो चौकी पे? 4 बंदे थे। 4 बंदे। और कितनी शिफ्टों में? 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्टों में मतलब 8 बंदे। अच्छा यहाँ पे आप मुझे बताएं कि पहले ज़्यादा वारदातें यहाँ रिपोर्ट होती थी, जब से ये चौकी बनी है उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है? बिल्कुल निल है सर, बिल्कुल। लोग आते हैं कि किसी की आगे किसी से बाइक स्नैच कर ली हो, मोबाइल स्नैच कर लिया तो आपके पास आते हैं, शिकायत कराते हैं? नहीं कोई नहीं होता ही नहीं है यहाँ जब से ये पर। चौकी बनी है ना। देखिए ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं आप ये। जी बिल्कुल। आवाम बताएगी वरना फिर कि ये होता है यहाँ वो। नदी की बात कर रहे हैं। सही है। आगे नदी बंद क्रॉस करो। कितनी दूर तक इधर से भी और इधर से भी जो है कवर करते हैं? ये बंद है और वहाँ तक वो बंद है। ये नदी हमारे। यहाँ इनको हमने बाइक्स भी दी हुई हैं जो अक्सर बाइक पेट्रोलिंग भी करते हैं। अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट वगैरह रिपोर्ट होती है ये बिल्कुल उनको रिस्पॉन्ड सही, करते हैं। रात के टाइम क्या होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ना। नहीं, यहाँ पे लाइट्स वगैरह इनके पास होती हैं, टॉर्च वगैरह के थ्रू वो चेकिंग भी करते हैं और साथ ही अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है या कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है को उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो लोकेशन जाएंगे वो कौन सी जाएंगे? नेक्स्ट आप कोई भी चेक कर लें, उधर क्रॉसिंग पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए। वहाँ पे भी कोई चौकी वगैरह बनी हुई है? वहाँ पे भी पुलिस वहाँ पे यही मैंने आपको बताया कि हमने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए चौकियाँ भी बनाई हैं, मोबाइल्स भी गश्त करती हैं और बाइक्स भी सही। पेट्रोल अभी करती आपने चेक किया कि तमाम लोग पूरे हैं या शिफ्ट चेंज होने के बाद चले गए हैं? नहीं, आपने बिल्कुल चेक किया? बिल्कुल चेक किया है और तमाम लोग पूरे हैं और मौजूद हैं। जब हम कोरंगी क्रॉसिंग पे चलते हैं वो भी एक हॉट स्पॉट है। यहाँ पर कितने एहलकार तैनात हैं? यहाँ पर सर 4। कोई इंसिडेंट होता है यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ पर होता 2 थाने की ड्यूटी पे लगते हैं। लेकिन इंसिडेंट तो होता होगा ना। हो जाए मौके पर पहुँच जाए। बेटा तुम्हारी बैरेट किधर है? गाड़ी में रखने के लिए रखी है या पहनने के लिए रखी है? जाओ ये बटन बंद करो और पहनो जाके। ये देख सकते हैं कि एसएसपी कोरंगी साहब ने अभी जो है ना वो इनको फॉर्मल ना होने पर जो है वो डांटा है, इनको बोला है कि अपना ये बटन भी लगाएं और ये जो है वो अपनी कैप भी पहने। तो ये हम ये देखते हैं कि ये बड़े इजी खड़े में होते हैं, इनको तो बहुत चौकन्ना खड़ा होना चाहिए ना। नहीं ये इस तरह नहीं है, ये सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं और ये भी हमारी तरह इंसान ही हैं और ये ऐसी आवाम की जानो माल को की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ सड़कों पे खड़े अगर हम हैं। इस हॉट स्पॉट की बात करें तो मुझे बताएं कि यहाँ पर किस तरह के क्राइम जो है वो रिपोर्ट होते थे? अक्सर गन पॉइंट पे बाइक पे आते हैं और गन पॉइंट पे लोगों को लूटते हैं, मोबाइल स्नैच करते हैं, कैश स्नैच करते हैं, तो उसको रोकने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ये मैंने पिकेट लगाया। अगर हम रवा साल की बात करें तो तकरीबन अगर 6 महीने के आदादोशुमार की बात की जाए तो तकरीबन 70 से ज़ायद अफराद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अपनी जान से गए। ओवरऑल अगर हम कराची की बात करें तो अब जब से आपने इनको यहाँ पे डिप्लॉय किया उसके बाद कुछ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है? बिल्कुल, मेरे आने से पहले यहाँ पे 2 जो है डकैती मज़ामत में मर्डर हो चुके थे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता एक गन शॉट हुआ था जो वो बाद में फिर हमने वर्कआउट करके उनके मुल्ज़िमान पकड़ लिए। अच्छा, इनके कुछ मखसूस टाइमिंग भी होते हैं ना कि इस टाइम सोफ्ता होता है या रात का टाइम या शाम का टाइम, तो कौन सा टाइम जो होता है वो ज़्यादा जो है आप कहते हैं कि अलर्ट रहे? एक तो मॉर्निंग टाइम में हमारी कोशिश होती है 9 से 11 बजे तक यहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहे और साथ ही फिर हमारा मगरिब के टाइम और शाम के टाइम। यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोशनी होती है या अंधेरा हो जाता है? बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स हैं और शाम के टाइम यहाँ पे जब लोगों की वापसी होती है या अंधेरा होता है तो फिर यहाँ पे ये पैकेट वगैरह लगता है। कोरंगी में जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं क्या मैसेज देंगे आप उनको? मैं उनको यही कहूँगा कि ये कोरंगी का एरिया छोड़ दें। स्ट्रीट क्रिमिनल अगर पकड़ा गया तो वो बचेगा नहीं। यहाँ पे नाका लगा के भी जो है वो लोगों को लूटा जाता है। यहाँ पे नहीं है, वो नदी जो हमने पहले विजिट की वहाँ पे अक्सर इस तरह की लेट नाइट आवर्स में रिपोर्ट होती थी। तो आवाम ये भी सवाल करती है कि भाई जो है अगर हमें रोक लिया जाता है, हमें पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या कुछ चीज़ नहीं होती, बाइक के कागजात नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता, लेकिन ये लोग असला लेकर बासानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले जाते हैं और फिर वारदातें भी कर लेते हैं। इस तरह नहीं है, ये अगर चेकिंग वगैरह होती है तो लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से होती है। अक्सर क्योंकि वारदातें जो करते हैं वो अक्सर बाइक पे ही होते हैं। बाइक पे या तो डबल सवारी होती है, ट्रिपल सवारी होती है, या ऐसी बाइक्स जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं लगी होती, या ऐसे लोग जिनका मशकूक किस्म का होलिया होता है, ये उनको ही रोकते हैं।
और ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उनको तंग करने के लिए नहीं है। जो एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स है उसके भी जवान जो है वो मुस्तकिल गश्त करते हैं, जी बिल्कुल, वो लेकिन हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे पुलिस मोबाइल गश्त करती है वहाँ पे हम नहीं लगाते, क्योंकि वो फिर डुप्लीकेशन हो जाती है। फ्यूचर में कोरंगी की आवाम की बेहतरी के लिए और जराइम पे काबू पाने के लिए क्या प्लान है? प्लान यही है कि कम्युनिटी के साथ स्ट्रांग होके चलना है, क्योंकि वही हमारी सपोर्ट है, वही हमारे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यहाँ पे हम अरेंज करेंगे जिनके साथ राब्ता भी है। तो उन प्रोग्राम्स का अगर आप जिक्र करें तो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक प्रोग्राम होगा, वो आपको भी इनवाइट करेंगे, आप आइएगा। और लोगों के साथ ये है कि हमें फीडबैक भी मिल जाता है और पता भी चल जाता है कहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किस। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वाला एरिया है, वो तकरीबन हमने वहाँ पे 100 के करीब कैमराज लगवाए हैं, वो जो फंक्शनल भी हैं और उनका 1 महीने का रिकॉर्ड भी है। और उसमें 4 जो हैं वो ANPR कैमराज लगे हुए जो स्मार्ट कैमराज हैं। हॉट स्पॉट्स पे भी कैमरास लगाए जाएंगे? जी लगे हुए हैं कैमरा। आपकी जो मेन चौरंगी है ना, हमारी ब्रुक्स चौरंगी है, चमड़ा चौरंगी है, या आगे दूसरी चौरंगियाँ हैं, वो सारी कवर्ड हैं। अभी मैं बस आपसे एक्सक्यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे शुहदा फैमिलीज़ को विज़िट करना है। बाकी आप चाहें तो आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा ओपन है, यू कैन विज़िट रैंडमली टू एनी पॉइंट जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। आपको बिल्कुल पुलिस फोर्स नज़र भी आएगी, विजिबिलिटी भी होगी उनकी। अगर आवाम को आपसे कोई शिकायत करनी है तो वो बिला झिझके ऑफिस आ सकते हैं? IG साहब का भी हुक्म है और उनके डायरेक्शंस पे हम 11 बजे से लेके 2 बजे तक ऑफिस में हर टाइम अवेलेबल होते हैं, और जो भी किसी का इशू हो वो बिना बताए वो आ सकता है। अच्छा, आपको रोका, अभी पुलिस ने रोका? जी बाजी, सही, क्या काम करते हैं? एसी का काम है। अच्छा, ये लोग आप लोगों के लिए खड़े हैं, अगर आप लोगों से पूछ गुछ करते हैं तो आपको ताउन करना चाहिए। सही, अभी लाइसेंस है आपके पास, गाड़ी के कागजात हैं, सब है, सही है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कुछ कमी आई है या अभी भी वैसी है? नहीं वैसे ही है। पुलिस एहलकार जो तैनात है आप ही के लिए तैनात है ना? ठीक है, नहीं है ना भैया, हमारे तो हमारे भाई हैं। अच्छा, आप लोगों ने इनको क्यों रोका? शक की बुनियाद पे रोका है, ना इनके पास नंबर प्लेट लगी है ना कागज। इनको बोला आपने? जी बोला है इनको, तो क्या कह रहे हैं? बोल रहे घर पे भूल के आ तो आप लोगों को भी तो चाहिए ना प्रॉपर निकले, आपके पास नंबर प्लेट क्यों नहीं है? असल में गिर गई थी। तो आवाम को भी चाहिए कि इदारों के साथ ताउन करें। डालों के साथ ताउन करें, हमारे ताउन से ही तो ये क्राइम खत्म होएगा, नहीं तो चोरी की वारदात, ये डकैती है, नहीं रुकेगी। अब पुलिस ताउन करिए तो आवाम को भी चाहिए हमारे साथ ताउन करें। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम इस वक्त कराची का एक बहुत बड़ा मसला है और इस वक्त खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। इस हवाले से कोरंगी पुलिस का मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस मुल्ज़िमान से पुलिस मुकाबला भी हुआ है, जिसमें 2 मुल्ज़िम हलाक हुए और एक कानून की गिरफ्त में आ गया है, जिसने दौरान तफ्तीश तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और ऐसे औलाक जराइम का इतराफ़ भी किया है जिसे जानकर यकीनी तौर पर आप भी चौंक जाएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मौजूद हैं और अंदर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक गैंग बस्ट किया गया है, एनकाउंटर में 2 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। एक पुलिस की तहवील में है जिसमें से ये शख्स जो है इसने ऐसे इंकशाफात किए जो आपके दिल दहला देंगे। जब ये लोग चोरी और डकैती की वारदातें करते थे तो ये ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। इन्होंने काफ़ी सारी ख़वातीन का डकैती की वारदातों में रेप भी किया है। रेंजर्स एहलकार के कत्ल में भी ये शामिल थे और उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे कत्ल किए हैं, बहुत सारी लातादाद डकैती की वारदातें की। और 10 लोगों पे मुश्तमिल ये गैंग था जिसमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं, 4 जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, एक इस वक्त जो है वो थाने में मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं, कितनी हाउस रॉबरीज की हैं, कितने लोगों का मर्डर किया है? हमने ये वारदात नदी वाली की है जिसमें मंठार साथ था, असगर साथ था और अजीम साथ था। इस वारदात करने में वो पुलिस हमारे पीछे पड़ गई और 2 उसमें मारे गए, मैं पकड़ा गया, एक भाग गया। बिलावल चुरंगी में 2 वारदातें की हैं मोबाइलों की। घरों में घुस के वारदातें नहीं की आपने? नहीं, घरों में घुस के, भैया आपका तो ग्रुप मशहूर है, घरों में घुस के वारदातें भी करते हैं, ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना भी बनाते हैं आप लोग। नहीं, मैं उनसे पहले मैं उनसे साथ नहीं था। तो आपने ये ग्रुप कब ज्वाइन किया? 10-12 दिन हो गए। तो इत्तेफाक है नाज़रीन, जो पकड़ा जाता है ना उसको 10-12 दिन ही होते हैं। चलो शुक्र है इसने 10-12 घंटे नहीं कहा,
वरना हो सकता था ये 10-12 घंटे भी कहता। तो ये असलहा कहाँ से मिलता था आपको? असला गांव से लेके आते थे। ये गांव से कहाँ से लेकर आते थे? कोई खेतों में तो नहीं उगाते थे ना? कश्मीर से लेके आते थे। किस हिसाब से लेकर आते थे और किस तरह से लाते थे? कोई चेकिंग नहीं होती थी आपकी? वो मंठार वाले लेके आते थे। चले वो मंठार जो भी था, आप अपने पूरे ग्रुप के हवाले से मुझे बताएं, आपका ग्रुप क्या क्या करता था? वो तो उनको पता, पहले महीना हुआ था इनके साथ। तो ये 12 दिन से अब महीने पे आ ही गए आप, तरक्की हो गई आपकी। अभी और भी टाइम बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी जो आपके साथ जो ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए, क्या हुआ था, क्या कर रहे थे वहाँ पर? डकैती कर रहे थे। किसके साथ डकैती कर रहे थे? मंठार था, असगर था हाँ और अजीम था। मोबाइल छीन रहे थे उधर, सही है। पुलिस आ गई। छीने में मोबाइल कहाँ लेके जाते हैं? कश्मीर लेके जाते। तो ये आपको डर नहीं लगा कि आप पकड़े जाएंगे? बस वो पछतावा तो सही है। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है आपका? कितनी बार पकड़े जा चुके हैं? मैं ये पहली बार पकड़ा गया। इससे पहले नहीं पकड़े गए आप? नहीं। आपका तो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अच्छा, घरों में जो वारदातें करते थे वो कैसे रैकी कैसे करते थे? घर में मैंने कभी की नहीं। जो आपका जो ग्रुप करता था वो कैसे करता था? वो तो ग्रुप वालों को पता है, मुझे जो पता है मैंने तो आपको मैं सब कुछ तो बता। अभी तो आपने मुझसे ये भी झूठ बोला कि 12 दिन हुए, फिर आपने कहा 1 महीने हुआ, फिर आपने मुझे बोला आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि आप इससे पहले अपने गाँव में बंद हो चुके हैं। बकरों की चोरी का कोई किस्सा था, ऐसा ही था ना? वो तो बकरों के केस में वो साहब को बता दी। हुए थे ना, लेकिन बंद अभी तो आप मान ही नहीं रहे। नहीं, जो मेरे सामने नहीं होती थी ना, मुझे पता होता तो मैं बता देता। सही है। तो अच्छा, आपको कब कब बुलाया जाता था? मेरे को महीना हो गया था जो ये वारदातें की हैं ना। सही है। तो इस पूरे महीने में आपने क्या देखा मुझे वो बता दें। 2 वारदातें इधर की हैं और तो ये प्लान कैसे बनता था कि इधर चलते हैं उधर चलते हैं? बस मोटरसाइकिलों पे बैठते थे। अच्छा, आपका ग्रुप लीडर कौन था? मंठार था सर। असलहा कौन कौन सा था और गाड़ियाँ कौन सी थी? 30 बोर पिस्टल थे। पिस्टल 3 थे। और गाड़ियाँ कौन कौन सी थी? एक सीडी थी और एक चाइना थी। चोरी की गई थी? नहीं, वो अपनी थी। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे आप? पहले मैं मेहनत मजदूरी करता था। तो फिर अचानक रातों रात क्या हुआ? बस इंसान के जब शैतान बैठ जाता है तो तो इनसे मुलाकात कैसे हुई? इनसे इधर काम करता था ना, वैसे इन्हें से मुलाकात हो गई। वो ऐसे ही किसी मजदूर को अपने साथ मिला लेंगे? जब बैठते थे जब वो इधर होटल कहाँ बैठते थे? बिलावल में, चाय के होटल पे। जी। फिर क्या हुआ? फिर उनके कहने पे लग गया। क्या सुहाने ख्वाब क्या दिखाया आपको? पैसे तो वो लेके जाते थे हमारे को, 10-12 हज़ार 20 हज़ार भी लेके। एक डकैती पे? हाँ। वो कितने घंटे तक जो है ये पता होता था कि अभी हदफ पूरा हो गया, इतने पैसे जमा हो गए तो अब हमने बस और लोगों को नहीं लूटना? 2-4 मोबाइल और 10-12-20 हज़ार बनते थे, हम चले जाते। तो ये जो 2-4 मोबाइल होते थे, इसको छीनने के चक्कर में किसी को जान से भी मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा, बाकी उनका पता है। तो ये आपके ग्रुप लीडर ने मारा है? वो आपकी आंखों के सामने मारा है? वो मेरे सामने मारता तो मैं बता देता। जब किसी को लूटते थे लोग क्या कहते थे आपसे? बस वो कहते थे हमें छोड़ दो, फिर मोबाइल और पैसे छीन लेते। ये जगहें कौन कौन सी होती थी? ये एक नदी हुई, एक बिलावल है। इस ग्रुप में और कितने लोग थे? और तो उनको पता होगा, मुझे तो पता नहीं। ये जो मीटिंग्स होती थी आपकी कहाँ होती थी? बस वो मेरे से होटल से मिलते थे और उधर होटल से अगर काम करके फिर जो है तो मुझे होटल पर छोड़ के चले जाते थे। तब तक कितने पैसे कमाए होंगे आपने? 60-70 हज़ार था। तो आपने कहा तो मज़े लग गए, पकड़े नहीं जाते तो अभी तक ये काम धंधा जारी रहता आपका? बस अल्लाह पाक ने यही सबक दे दिया, ज़िंदगी बच गई, नहीं तो मैं भी मारा जा सकता था। अब नाज़रीन, इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और बहुत सारी चीज़ों को ये डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मैं बच गया हूँ। अब अगर मैंने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे इन तमाम जराइम की सज़ा मिलेगी। तो पहले इन्होंने, जैसे आपने सुना कि 12 दिन बोला, फिर इन्होंने महीना बोला। अब डेफिनेटली जब पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया होगा तो और बहुत सारे इंकशाफात हुए होंगे। वो क्या क्या इंकशाफात थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SIO खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, ये कितने मुल्ज़मान का ग्रुप है? मुल्ज़मान का ग्रुप जो है 10-12 मेंबरान पे मुश्तमिल था, जो वक्त बन वक्त और मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ केसों में कुछ गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिसमें 6 बंदे इनके जो है साथी जो है मुख्तलिफ केसों में कराची के सेंट्रल जेल और मलिक जेल में कैद है। अब ये 4 बंदों का एक ग्रुप था। 26 जुलाई को रात को तकरीबन 3-4 बजे मलिर नदी में ये वारदात के लिए वहाँ मौजूद थे। तो अचानक पुलिस पेट्रोलिंग पे मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान नियाजी ने वहाँ पे जो है इनके साथ इनकाउंटर किया, जिसमें ये 2 मुल्ज़मान अहम जो केस के हैं, मंठार मीरानी और असगर मीरानी, ये मौके पे ही जो है सीरियस ज़ख्मी हो गए। दौरान शिफ्टिंग हॉस्पिटल रास्ते में ये दम तोड़ गए। जबकि दूसरा मुल्ज़म जान मोहम्मद मीरानी ये गिरफ़्तार हुआ है और इसका एक साथी अजीम जो है वो फ़रार है। इनके कब्ज़े से असला मिला है, जिनके खिलाफ मुकदमात यहाँ पे दर्ज हैं। इस ग्रुप का मैं आपको बताता चलूँ कि इस ग्रुप ने शाह लतीफ़ के इलाके में 2022 में रेंजर्स का एक जवान शहीद किया था। इन्होंने एस हारून सती को इसी थाने के इलाके में
पुलिस का एएसआई था, उसको भी इन्होंने जख्मी किया था। तो ये मुकाबले के दौरान जख्मी किया था या डकैती की वारदात में जख्मी किया था? डकैती और पकड़ने, गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो उसी दौरान इन्होंने फायरिंग करके और जो है नुकसान करके ये फरार हो गए थे। इसमें ये मतलूब थे। बाकी इनकी दौरान इंट्रोगेशन ये हमें मालूम हुआ है कि इन्होंने अलफला थाने के इलाकों में हाउस रॉबरी की है, काफ़ी वहाँ पे इन्होंने औरतों के साथ भी बदतमीज़ी की है जो मारे गए हैं। कराची के मुख्तलिफ थानों में, सुखन में इन्होंने एक शहरी को कत्ल किया। मतलब प्रॉपर ये बता रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के थ्रू ये लोग काम करते हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि जी ज्वाइन किए हुए मुझे 12 दिन हुए, फिर इसने कहा जी महीने हुए। जब आपने इसे इंटेरोगेट किया होगा तो क्या क्या बताया इसने? जान मोहम्मद उर्फ जानू ये इसी ग्रुप का जो है मेन कारंदा है। इसको हमने इंट्रोगेट हिकमतअमली से किया है। इसने काफ़ी वारदातों का यहाँ इंकशाफ किया है, जिसमें हमने इनको प्रॉपर गिरफ्तार किया है और अदालत में इनकी आईडी परेड भी हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने उसको पहचाना है कि इन्होंने इनसे क्राइम, स्ट्रीट क्राइम किया था। जो घरों में जो चोरी की, डकैती की वारदातें हुई हैं, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं? बिल्कुल, वो भी मुकदमा दर्ज है। उसमें आयु साहबान आए, इसमें मुद्दइयों ने जो हिलाक शुदा मुलजमान हैं मंठार और असगर, उनकी शनाख्त की। इसके जो ग्रुप के बाकी मेंबरान हैं उनकी तलाश जारी है। अजीम मीरानी मेन मुलजम है, उसके लिए एक टीम जो है जनाब एसएसपी साहब ने तश्कील दी हुई है, उस पर हम गाए बाए रेड कर रहे हैं। शहर कराची के बासी हैं या कहाँ से आए हुए हैं? असगर और मंठार है, ये कश्मीर कंदकोट डिस्ट्रिक्ट से है, जबकि जानू का ताल्लुक घोटकी डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये मुख्तलिफ अंदरून सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहाँ इनको आसानी लगती है क्राइम करके फिर ये भाग जाते हैं। प्रॉपर मुकाबला हुआ था, उसमें पुलिस के किसी जवान को भी गोली लगी थी? उसी दिन भी इन्होंने जो है हमारे एक थाने के कांस्टेबल को जो है स्टेट फायर किया, जो उसके बिल्कुल चेस्ट पे लगा। अल्लाह ताला ने करम किया, उसको जो है ना सेफ्टी जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट एसओपी के तहत पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई। नाज़रीन, ये इतने सफ़ाक दरिंदा सख्त लोग हैं कि इनको सिर्फ अपनी जान प्यारी है और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और कुछ माल के लिए, दुनियावी माल के लिए किसी की भी जान लेने से दरेग नहीं करते। इन्होंने जिस तरीके से जिस कांस्टेबल पे स्ट्रेट फायर किया, उससे बात करते हैं। नाज़रीन, वो पुलिस एहलकार जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद है जिस दिन ये पूरा मुकाबला हुआ था। क्या तमाम मामला माजरा हुआ था, ज़रा बताएं तफसील से। 26 की रात को हम मोबाइल गश्त पे थे। मोबाइल गश्त करते हुए जो मली नदी वाले जो पॉइंट है ऊपर हम जा रहे थे, क्योंकि हमारे मोबाइल की जो ऊपर की जो लाइट थी वो बंद थी और हेडलाइट जो से कमज़ोर थी। हम जैसे ही ऊपर की तरफ गए तो ये सामने से आ रहे थे। जैसे ही इन लोगों ने, जैसे इनके थोड़े करीब पहुँचे ना, मोबाइल को देखते ही फायर करना शुरू कर दिया। मैं ड्राइवर साइड पर बैठा हुआ था, तो बस फायर हुए तो मोबाइल पे भी फायर लगे और डायरेक्ट फायर जो उनसे मेरे बिल्कुल जैकेट के ऊपर सीने पे इधर आके लगे। तो उसके बाद हमने फिर जवाबी कार्रवाई करी। साहब ने हमारे को हुक्म दिया फायर हुआ तो हमने भी आगे से जवाबी फायर करें, जिसमें ये 2 लड़के हलाक हो गए। ये जो फायर इन्होंने किया, ये गलती से आपको कहीं और भी लग सकता था, आपके फेस पे भी लग सकता था, कहीं और भी लग सकता था ना, आप भी जान से जा सकते थे। बिल्कुल। तो आवाम जो है वो बेसिकली अपने आप को महफूज नहीं समझती, वो ये समझती है कि पुलिस हमारे जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गई है। तो आप लोग तो खुद अपनी जानों को स्टेक में रखकर खड़े हुए होते हैं, आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए रोडों पे मौजूद होते हैं। तो क्या कहेंगे? ड्यूटी हमारी ऐसी है कि अभी क्या बोले, हम भी किसी एक लम्हे के लिए कैसा लगा था जब गोली आपको लगी थी? थोड़ी देर गई तो हो जाता है कि परेशान इंसान हो जाता है कि हुआ क्या, अचानक से हुआ फायर। सही है। इसमें 2 लोग जो है वो जान से गए और एक आपने गिरफ्तार किया और एक फरार हो गया। जी बिल्कुल। जो जिन्होंने पहले जो फायर करते वो तो हम लोग जैसे हुए थे, हम लोगों ने फायर करें तो उनको लगी, वो गिरे। और जो दूसरे थे वो फायर करते हुए जा रहे थे, एक जो पकड़ा। सही है। तो वो कोई डकैती की वारदात कर रहे थे जो उन्होंने पुलिस की मोबाइल देखी तो उसके बाद फायर शुरू कर दिया? मरी नदी के ऊपर चढ़े थे, ऊपर बाइक खड़ी करी हुई थी। वो गाड़ी को समझ के उन लोगों ने डायरेक्ट हमारे सामने जब मोबाइल वो समझे तो फिर उन लोगों ने फायर करना फायर कर दिया, वरना वो इस नियत से खड़े हुए थे कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको लूट लें। जी लूट लें। तो वो जो शख्स फरार हुआ है वो किस तरह से फरार हुआ है? वो बाइक के ऊपर था और जो झाड़ियाँ भी थी, तो इस चक्कर में नदी थी, वो फायर करता वो गया और अंधेरा। सही, वो बाइक पे ही फरार हुआ है या वैसे भागा है? बाइक पे गया, वहाँ से बीच पे नदी शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ पे झाड़ियाँ होती है, फिर अंधेरा भी था, तो हम मोबाइल पे थे तो अचानक लगी हुई, फिर समझ नहीं। तो आप लोगों की कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं? हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, रात 8 से 12 बजे तक होते हैं। तो ये अपना काजवे नदी, फिर ये जाम सादिक पुलिया, चमड़ा चुरंगी, इधर की तरफ हमारी ड्यूटी होती है। पहले की बनस्बत
स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी वाक़या हुई है? जो नदी के अंदर ये आते थे, लूटामारी करते थे, अब जब से ये हुए तो अब सुकून। नाज़रीन, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद खान मौजूद हैं और उस दिन जो पूरा वक़वा हुआ था, उस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था, जो पूरा एनकाउंटर हुआ था, उसको लीड यही कर रहे थे। बताएंगे क्या हुआ था अचानक से? 2 महीने कबल नदी में एक ASI जिसको इन्होंने ज़ख्मी किया था, काफ़ी नदी में वारदातें हो रही थी। उस अफसरान बाला का हुक्म था, SSP साहब का, SHO साहब का, DSP साहब का, कि नदी में आए दिन बंदे लुट रहे हैं। आप रात को 1 या 2 दफ़ा हर हाल में चेक करेंगे, गश्त करेंगे। 26 तारीख को क्या तकरीबन 3 बजे हम नदी पे जैसे ही नदी एक्सप्रेस मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़े, लाइटें कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने 2 मोटरसाइकिलें थी, उन्होंने समझा कि कोई हमारी शिकार आ रहा है। वो खड़े थे शिकार की तलाश में डकैत। जैसे ही हम वहाँ चढ़े तो उन्होंने हमारी तरफ रुख किया। जैसे उनको पता चला कि ये तो सरकारी मोबाइल है, तो उन्होंने हमारे पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिससे मैंने अपने जवानों को और मैंने खुद भी फायरिंग की। उनके कितने लोग मौजूद थे उस टाइम? ये 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग थे, जिसमें से 2 जो हैं वो मौके पे शदीद जख्मी हो गए। और आपके पास जो गश्त पे मोबाइल थी उसमें कितने लोग? 4 लोग थे, जिसमें अफसर था और 2 एक ड्राइवर 2 जवान थे। तो उन्होंने फिर उसमें 2 जो शदीद ज़ख्मी हो गए, 2 जो हैं वो वहाँ से फ़रार हुए। फिर एक मैंने कंट्रोल पे मैसेज पेश कराया, ज़रिया फ़ोन भी करवाया कि हमारे साथ ये वक़ूआ हो गया है और आप फ़ौरन मदद के लिए पहुँचे। फिर थाने के अफसरान मोबाइलें और ये पहुँचे, इसमें से हमने दूसरा भी एक पकड़ लिया और एक जो है वो रात के अंधेरे की वजह से वो आगे कहीं निकल गया। और इन्होंने क्या हलचल मचाई हुई थी इलाके में? हमारे जितने ये नदी की साइड के थाने, अल-फलाह हो गया, शाह फैसल हो गई, मलीर, शराफी गोड, इन्होंने तो बिल्कुल ही अंधेर नगरी मचाई हुई थी कि कोई ऐसा दिन नहीं। ये रस्सियाँ लगा के, रस्से बांध के, हाथ में रस्से पकड़ के रोड पे खड़े हो जाते थे। जो भी आता था उसको गिरा देते थे, फिर तसल्ली से उसको लूटते थे। जिसको ये दिल करता था उतनी देर बिठा के रखते थे। तो ये काफ़ी दिन से ये चल रहा था। कोशिश में हम लगे हुए थे कि किसी तरीके से अल्लाह ने कामयाबी दी। कराची के शहरी जो पहले ही सैकड़ों मसाइल से नबरदाज़मा हैं, उनके लिए स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें अजाब बन चुकी हैं और अब तक कई घरानों के चिराग बुझ चुके हैं। लोग जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब देख रहे हैं ताकि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का माशरती खौफ खत्म कर सकें, क्योंकि सफ़ाक मुल्ज़िमान ना सिर्फ डकैती और लूटमार की वारदातें करते हैं बल्कि ख़वातीन की इज्जतों से भी खेलते हैं, जो इन माशरे का हिस्सा है और इसकी जड़ को ख़त्म करना माशरती फरीज़ा है जिसकी अदायगी हम सब पर वाजिब है। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।